हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। सुबह एजुकेशन क्लासेस के करंट अफेयर्स सेशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो है जो बना चुका है, आप निश्चित रूप से जाकर देखें। और आपके एग्जाम में है दोस्तों करंट अफेयर्स है जो नहीं छूटेगा, ये हम आप दावे के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम है जो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने अंगदान करने पर अंतिम संस्कार के रूप में राजकीय सम्मान से करने का है जो निर्णय लिया है। दोस्तों बहुत ही एक उम्दा कार्यक्रम है जो चलाया गया है दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा है जो चलाया गया है दोस्तों ये। और राजकीय सम्मान में क्या 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 होता है कि तिरंगे से लिपटा हुआ, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, जब अंगदान करेंगे, तिरंगे से लपटा हुआ उनका है जो सबको है जो ले जाएगा दोस्तों। 21 तोपों की सलामी है जो दी जाएगी, जो सरकार ने वहाँ घोषणा किया है। 21 तोपों की है जो सलामी दी जाएगी दोस्तों। तीसरा चीज़ है दोस्तों कि उनके परिवार को है जो 5 लाख है जो रुपया है जो उनको मिलेगा। और ये है जो संस्था है जो दोस्तों नेटो एक संस्था है दोस्तों। नेटो एक संस्था है, उसके साथ है जो उड़ीसा सरकार है जो कोलैबोरेशंस किया है कि अगर आप मृत हो गए, अपना अगर अंगदान देना चाहते हैं तो आप इसके साथ संपर्क कीजिएगा। और उड़ीसा सरकार है जो दोस्तों है जो आपसे है जो वो है जो कोलैबोरेशंस करके है जो लोगों को है जो इसका है जो लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों नेटो का एक डेटा है दोस्तों कि 10 लाख लोगों में है जो मात्र 40 लोग है जो अंगदान करते हैं। तो इससे कहा कि अगर लोगों की अगर प्रवृत्ति बढ़ेगी अंगदान करने की तो डेली 17 लोग है जो इस मुहिम से जुड़ेंगे और उनकी है जो जान है जो बच सकती है। तो एक बहुत बड़ा है जो उड़ीसा सरकार का योजना है। और 2020 में इस प्रकार की एक योजना सूरज योजना है जो चलाया गया था। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से इसका देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है। जो डिस्क्रिप्शन से दोस्तों कि परिवार को 5 लाख रुपया है जो मिलेगा। देखिए 5 लाख रुपया मिलेगा। उड़ीसा के पट्टायक सरकार बड़ा फैसला है जो लिया है। 2020 में इस प्रकार का है जो सूरज पुरस्कार एक घोषणा शुरू किया गया था कि एक गंजाम जिले के एक व्यक्ति थे सूरज, वो है जो अपना मस्तिष्क मृत अंग को है जो दान किए थे, उनके नाम पर है जो सूरज पुरस्कार रखा गया था दोस्तों। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस है जो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो, जिसकी हम मैंने चर्चा किया दोस्तों, वो है जो इसके साथ कोलैबोरेशन है जो किया है, वो उत्साहित करता है लोगों को। ये है जो दोस्तों कौन है, नवीन पटनायक साहब है। कौन है, नवीन पटनायक साहब उड़ीसा के मुख्यमंत्री है दोस्तों। बहुत लंबे समय से वहाँ मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के अगर राज्यपाल, इनकी पार्टी का नाम क्या है दोस्तों, बीजू जनता दल। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इनका चुनाव चिन्ह है जो शंख है दोस्तों। क्या है, शंख चुनाव चिन्ह है। यहाँ के अगर राज्यपाल की अगर बात करें दोस्तों तो कौन है, रघुवर दास है, जो पहले है जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अभी है जो रघुवर दास वहाँ के है जो राज्यपाल है जो बने हैं दोस्तों। अगर यहाँ उड़ीसा में अगर विधानसभा सीटों की संख्या अगर बात करें दोस्तों तो 147 है। और लोकसभा सीटों की संख्या है जो 21 है। उड़ीसा को उड़ीसा पहले बोला जाता था दोस्तों, उड़ीसा बोला जाता था। 2011 में अमेंडमेंट करके इसको क्या बोला गया, ओडिशा है जो बोला गया। यहाँ से एक और चीज़ बता देते दोस्तों कि पूरी एक जगह है जो 24 घंटा है जो नल जल शुद्ध पानी के लिए है जो जाना जाता है 24/7। तो ये है जो दोस्तों है जो उड़ीसा के बारे में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और निश्चित रूप से है जो आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। युद्धाभ्यास मिलन 2024 कितने देश शामिल हो रहे हैं दोस्तों। हाल फिलहाल में है जो विशाखापत्तनम में मिलन 2024 है युद्धाभ्यास हो रहा है। उसमें 58 देशों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आए हैं कितना देश, 50 देश इसमें है जो शामिल हो रहे हैं दोस्तों। और है जो बहुपक्षीय है जो ये क्या है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। और इसमें है जो 50 देश है जो इसमें है जो शामिल हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन है जो युद्धाभ्यास से है जो पूछता है दोस्तों। इसमें है जो क्या है आपको बताते हैं कि विशाखापत्तनम में हो रहा है दोस्तों 1924 फरवरी को। 50 देश शामिल हो रहे हैं। और 12वां संस्करण है 1995 में है जो इसका है जो शुरुआत किया गया था। भारत की तरफ से INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है जो इसमें है जो शामिल हो रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप है जो जरूर है जो इसको स्टार मार्क कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है PM जन मन योजना का संबंध किससे है। जो जन मन योजना है दोस्तों हाल फिलहाल में है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा है जो चालू किया गया है। और ये योजना है जो जनजातीय लोगों को है जो मुख्य धारा में किस प्रकार से उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से विकास हो, उसके लिए है जो दोस्तों है जो प्रधानमंत्री जन मन है जो योजना है जो चालू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय मंत्रालय। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या। देखिए यही है दोस्तों प्रधानमंत्री जन मन योजना। इस पे है जो थोड़ा सा है जो हम प्रकाश डालते हैं। PM जनमन योजना है दोस्तों, ये है जो
इसमें 18 स्टेट, एक यूनियन टेरेटरी को जोड़ा गया है। 75 जो सबसे पिछड़े जनजाति, कमजोर जनजाति समूह है, उनको है जो दोस्तों इसमें रखा गया है। 24,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है। 7 लाख हाउस होल्ड है। 28 लाख पीवीटीजी पॉपुलेशन है टोटल। जो पिछड़े, जो कमजोर लोग हैं, उनका पॉपुलेशन 28 लाख है। 9 मंत्रालय को इसमें ऐड किया गया है दोस्तों। 11 बेसिक एमिनिटीज़ को रखा गया है। और इसमें क्या है, सबको घर मिलेगा, हर घर नल का जल, गांव-गांव तक सड़क, हर घर बिजली, सबके लिए हॉस्टल, कौशल विकास, माने पूरी मेडिकल, हर चीज़ की है जो व्यवस्था है जो इसमें है, जो सरकार के द्वारा की गई है। और इसका जो नाम है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जन, ये है जो, इसको है जो जरूर है जो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो उज्जवल भविष्य और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो किया जा रहा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NEDL का फुल फॉर्म क्या है? अभी हाल फिलहाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है दोस्तों, IMA ने है जो एक लिस्ट जारी किया है कि आप जब किसी प्रकार के आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या क्या सुविधाएं है जो होनी चाहिए, क्या डायग्नोस्टिक वहाँ है, क्या जांच होनी चाहिए, पूरा है जो लिस्ट है जो वहाँ पर रहेगा। तो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट है जो इसका है जो फुल फॉर्म है। ये हाल फिलहाल में चर्चा में था, इसलिए है जो दोस्तों है जो इसको है जो हम है जो लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ONGC है जो दोस्तों अपना एक है जो नया क्या करे, ONGC का काम क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस उसका निकालती है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में है जो अपना एक नया ब्लॉक से है जो तेल और गैस निकाल रही है दोस्तों, उसका नाम क्या है, वही है जो क्वेश्चन पूछा गया है। VVI क्वेश्चन है, इसको है जो जरूर है जो आप है जो याद रखिएगा। 98/2 है जो ब्लॉक है। आप है जो बताइए कि सबसे पहले है जो भारत में है जो तेल का कुआं कहाँ खोदा गया और कितने रिफाइनरी है भारत में, 23 रिफाइनरी टोटल है। तो आप ये सब चीज़ भी है जो साथ में जो जरूर है जो याद रखिएगा। चलिए इस पर KG बेसिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, क्या है KG बेसिन के बारे में, कि देखिए कृष्णा गोदावरी गहराइयों से ऊर्जा सुरक्षा का विश्वास, ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं है जो विश्वास और बढ़ेगा लोगों के बीच में है जो इसका है जो और है जो इसका मान्यता है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। इससे है जो 7% है जो इसमें है जो बढ़ोतरी होगी दोस्तों। 98/2 है जो ब्लॉक से शुरू हुआ है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जटिल और कठिन गहरे पानी में KGWN 98/2 ब्लॉक है जो शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर है जो स्टार मार्क रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक 58वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का सम्मेलन कहाँ हुआ? आप जानते हैं उसका हुआ है कहाँ पर, राजस्थान के है जो जयपुर में हुआ। हाल फिलहाल में वहाँ चुनाव हुए हैं दोस्तों, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, मोहन शर्मा करके हैं, मोहनलाल शर्मा करके हैं। चलिए 200 सीट है वहाँ, कितना है 200 सीट है टोटल, है ना, राजस्थान में। चलिए अब इसमें है जो क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जयपुर में आयोजित हुआ 98वीं DGP कॉन्फ्रेंस। देखिए यह है जो आपका गृह मंत्री साहब है, यह है जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी साहब हैं, और यह है जो दोस्तों है जो वहाँ के अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन 5 से 7 जनवरी जयपुर में है जो हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने एक लेक्चर में बताया था कि अभी हाल फिलहाल में है जो RPF के तत्वाधान में लखनऊ में है जो एक है जो DGP का सम्मेलन और हुआ है, लेकिन ये है जो बहुत बड़ा सम्मेलन था, अखिल भारतीय स्तर पर था, यूपी के द्वारा है जो किया गया है। तो वह जो कल है जो लखनऊ में है जो किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 विश्व आर्थिक मंच 2024 का है जो थीम क्या है, जो 54 जो आर्थिक मंच 2024 कहाँ होता है दोस्तों, ये हमेशा है जो कहाँ होता है, दावोस में होता है। ये दावोस में होता है, स्विट्जरलैंड। कहाँ है, स्विट्जरलैंड, यूरोप की कंट्री है दोस्तों। और है जो 54 हुआ है, इसका थीम क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट है जो इसका थीम है। लेट्स कम्युनिटी लीड्स, ये है जो एड्स दिवस का है जो थीम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एड्स दिवस का थीम है ये। नथिंग लाइक वोटिंग, आई फॉर श्योर, यह है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जो 14वां मतदाता दिवस हुआ था, उसका है जो थीम है। 14 राष्ट्रीय मतदाता दिवस उसका है जो थीम है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं 54 विश्व आर्थिक मंच, इसके संस्थापक कौन है, आप है जो काजा क्लास थे इनके संस्थापक, ध्यान रखिएगा। तो ये है जो मीटिंग, जो एनुअल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में है जो क्या क्या बातें हुई इस पर बात करते हैं। और देखिए दोस्तों, WEF द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स है जारी किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट्स, वैश्विक IT रिपोर्ट्स, विश्व आर्थिक मंच और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये रिपोर्ट है जारी करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट्स, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट्स,
वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट्स, ये है जो आपका VVI है, जरूर है जो इसको है जो याद रखिएगा। इतना रिपोर्ट्स है जो WEF के द्वारा है जो जारी किया जाता है। यह है जो एनुअल मीटिंग हुआ था दोस्तों स्विट्जरलैंड, वहाँ पर वहाँ का एक चित्र है। चलिए आगे 2024 में इंपॉर्टेंस क्या थे, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर है जो बात किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के युग का सबसे बड़ा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। युद्ध और अनिश्चितताएं, आप जानते हैं इजराइल और हमास का युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध, उस पर भी चर्चा हुई है। ग्लोबल गुड्स अलायंस फॉर जेंडर इक्वलिटी और इक्वलिटी पर, लैंगिक समानता पर भी है जो बात हुई है। और पॉकेट ऑफ रेजिलियंस के रूप में है जो भारत, पॉकेट ऑफ रेजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर है जो अभी सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि लोगों को है जो व्यापार लगाने का। भारत अभी राजनीतिक स्थिरता के दौर से जो गुजर रहा है दोस्तों, स्थिर है यहाँ राजनीति, और लोग अभी है कि 21वीं सदी अगर है तो भारत का, इसलिए उसको नाम दिया गया है पॉकेट ऑफ रेजिलियंस। यहाँ पर है कि आकर है जो अपना बिजनेस कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो भारत के लिए भी है जो दोस्तों चाइना +1 पॉलिसी पर है जो भारत है जो काम कर रहा है। चाइना से अगर बाहर आना चाहते हैं तो आप कहाँ पर आइए, भारत में आइए। तो वही है दोस्तों, इस पर है जो हमने है जो चर्चा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप बताइए कि WEF के वर्तमान जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्तमान चेयरमैन कौन है, वो है जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। DMH11 हाल में चर्चा, यहाँ हाल होगा दोस्तों। DMH11 हाल में चर्चा में था, सॉरी, DMH11 हाल में चर्चा में था। वो क्या है, वो किस किस्म की है जो फसल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है जो दोस्तों सरसों है, एक जेनेटिक मॉडिफाई है, GM फसल है दोस्तों। क्या है, GM फसलें। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले सुनवाई चल रही थी, इसलिए इस क्वेश्चन को है जो मैंने उठाया है। और निश्चित रूप से है जो ये अभी आने वाला समय में इस क्वेश्चन है जो यहाँ से है जो पूछा जाएगा। DMH के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। GM सरसों इस धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं DMH को, DMH को क्या कहते हैं, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के नाम से जाना जाता है। इसका विकास दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिक द्वारा है जो किया गया है। इसके लिए सरसों के भारतीय किस्म बरुणा और पूर्वी यूरोप की किस्म अर्ली हीरा 2 के साथ है जो इसकी है जो कराई गई है। कौन कौन है, एक बरुणा है, एक अर्ली हीरा है। तो याद रखिएगा DMH क्या है, एक है जो GM सरसों फसल है, GM सरसों फसल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप है जो जरूर है जो याद रखिएगा। चलिए, GM फसलों के जीन कृत्रिम रूप से संशोधित किए जाते हैं। आमतौर पर इसमें किसी अन्य फसल से आनुवांशिक गुण जैसे उपज में वृद्धि, खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग और सूखे से प्रतिरोध या बेहतर पोषण मूल्यों का समामेलन किया जाता है। कभी कभी जानते हैं दोस्तों कि ज़्यादा है जो खरपतवार है जो लग रहा है, तो उसके लिए क्या कहता है, जेनेटिक मॉडिफाई करता है, उसका जीन उठा के उसमें डाल दिया, जो खराब हो रहा है उसको ख़त्म कर दिया, तो यही है जो उसके आनुवांशिक गुण में है जो परिवर्तन कर देता है। खरपतवार के प्रति सहिष्णुता, रोग सूख, ज़्यादा सूख रहा है या रोग हो रहा है तो उसको है जो दूर कर देगा, और बेहतर पोषण मूल्य है जो उसमें है जो आ जाएगा उसके साथ GM फसलों में। तो निश्चित रूप से GM चावल की सबसे प्रसिद्ध किस गोल्डन राइस है। आप जानते हैं गोल्डन राइस एक पौधे की डैफोडिल्स और मक्का के जीन का उपयोग है जो किया जाता है, जिसमें इसमें विटामिन A की मात्रा है जो समृद्ध रूप से है जो पाई जाती है। रेटिनॉल कहते हैं। आप है जो हमेशा है जो क्वेश्चन है जो इससे है जो पूछता है। इससे पहले भारत ने केवल एक GM फसल BT कपास की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी थी, लेकिन GC ने व्यवसायिक उपयोग के लिए GM सरसों की सिफारिश की थी, लेकिन है जो अभी है जो रोक लगा दिया है। हो सकता है कि इसमें है जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ नया निर्णय आ जाए, तो बहुत ही चर्चित मामला था, इसलिए है जो इस क्वेश्चन को है उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के किस देश को मलेरिया मुक्त है जो घोषित किया है। ये सब क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछा है दोस्तों, ये निश्चित रूप से है जो इंपॉर्टेंट है। तो कोई किसको किया है, केप बर्डे को है जो एक है अफ्रीकी कंट्री है दोस्तों। क्या है, अफ्रीकी कंट्री है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है जो यहाँ पर है जो केप बर्डे है, और वहाँ है जो अभी हाल फिलहाल में क्या किया है, मलेरिया से जो मुक्त किया है। इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को भी किया था। चलिए इसके बारे में अगर कुछ है तो हम देख लेते हैं। देखिए यही केप बर्डे है। क्या है दोस्तों, यही केप बर्डे है, ये अफ्रीका है। यहाँ पर है जो केप बर्डे है, इसी का है जो पिक्चर यहाँ दिखाया गया है, और यही है जो केप बर्डे है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों इस बार का है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का महासंग्राम, एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट गया इसके जिम्मेदार है जो दोस्तों हम रहेंगे। निश्चित रूप से एक भी क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा। असम गौरव पुरस्कार 2024 है जो किसे मिला है, अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा है, रंजन गोगोई साहब को मिला है। ये पूर्व 46 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और है जो अभी है जो कौन है,
अभी कौन है, YS चंद्रचूड़ साहब है। कौन है, चंद्रचूड़ साहब है। तो रंजन गोगोई साहब को मिला है। इससे पहले टटर 2023 में है जो किनको मिला था, रतन टाटा को। 2022 में किसको मिला था, तपन सेखिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यही है जो दोस्तों असम वैभव पुरस्कार, इस पर किनको मिला है, रंजन गोगोई साहब को मिला है। उनके पिताजी वहाँ के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस से पहले थे। तो गोगोई साहब को असम सौरभ पुरस्कार है जो 4 लोगों को मिला है। हिमा दास को असम सौरभ मिला है। और असम गौरव पुरस्कार है जो 17 लोगों को मिला है। बहुत प्रतिष्ठित है दोस्तों वहाँ का, असम का। तो इसीलिए असम के कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा है वहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में असम के साथ है जो मैंने पढ़ाया था कि त्रिस्तरीय समझौता हुआ, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक कौन था, ULF का सारखोवा गुट। अभी है जो वहाँ शांति है जो बनाने के लिए है जो तीनों एक साथ है, और निश्चित रूप से है जो असम के लिए एक बहुत बड़ी है जो चुनौती को खत्म है जो कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक, ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है लेकिन दोबारा क्वेश्चन है जो पूछे, चर्चा में था, इसीलिए इसको स्टार मार्क कर दीजिए। और है जो दोस्तों S जयशंकर का है जो लिखा हुआ है, S जयशंकर का है जो लिखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं, पिक्चर दिखाएंगे तब है जो आपको याद होगा। देखिए यही है भाई वाटर मैटर्स जो बुक्स है दोस्तों, यही है भाई वाटर मैटर्स, ये है देखिए। और ये बुक है, यहाँ जयशंकर प्रसाद है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। कभी भूलिएगा एग्जाम में, कभी नहीं भूलिएगा, ये जान लीजिए। आप देखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, इसीलिए पिक्चर के साथ है जो करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं। देश की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन सी है, सबसे PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU को कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें 49% और 51% शेयर का मामला होता है दोस्तों। 51% गवर्नमेंट के पास होती है, 49% है जो बाहर बेच देती है। तो दोस्तों कौन हो गई है, LIC हो गई है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। और है जो सिद्धार्थ मोहंती है जो इसके चेयरमैन है। कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है जो इसके है जो चेयरमैन है। SBI के दिनेश कुमार खारा हैं। कौन है, दिनेश कुमार खारा है जो SBI के हैं, खारा, ध्यान रखिएगा। पहले SBI थे, अब है जो LIC हो गया है दोस्तों। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही देखिए दोस्तों, बाजार मूल्यांकन में LIC सबसे मूल्यवान PSU कंपनी के रूप में SBI को है जो पीछे छोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की पहली शरणार्थी सांसद पर लगे दुकान से चोरी के आरोप में है जो इस्तीफा दिया है। बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने लिया। कभी कभी हो सकता है कि दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन है जो पूछ दे। तो गोलरीज धारमान जो है ये पीस पार्टी की हैं। ये है जो एक दुकान में चोरी करने के आरोप में है जो ये है जो इनको है जो इस्तीफा देना पड़ा। और न्यूजीलैंड की एक सांसद थी दोस्तों, वहाँ के जो अभी मुख्य प्रधानमंत्री हैं लक्ष्मण साहब हैं। चलिए थोड़ा दिखाते हैं, उनका पिक्चर देख लीजिए मोहतरमा का। देखिए यही मोहतरमा है, ग्रीन पार्टी के संसद हैं। और है जो शरणार्थी थी वहाँ की पहली सांसद थी। और उनके ऊपर है जो चोरी का है जो क्या लगा है, आरोप लगा है। क्या लगा है, चोरी का है जो आरोप लगा है। देखिए यही मोहतरमा है, यही है ग्रीन क्या होता है भाई, चलिए यही है, देखिए ग्रीन पार्टी के सांसद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम 2024 की बैठक कहाँ हुआ है, नॉन अलाइन मूवमेंट, आप जानते हैं। गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में है जो इसकी स्थापना हुई थी बेलग्रेड में। कहाँ पर, बेलग्रेड में हुई थी। अभी 120 देश हैं और है जो 17 ऑब्जर्वर हैं, 17 ऑब्जर्वर देश हैं। तो कहाँ पर हुई है, युगांडा में हुआ है दोस्तों। कहाँ पर हुआ है, युगांडा में हुआ है। चलिए देख लीजिए, यही है। यहाँ पर देखिए नाम का, ऑफिस ऑफ द 19 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफ द 3rd साउथ समिट्स, 15 से 23 जनवरी 2024 कंपाला, युगांडा की राजधानी है जो कंपाला है दोस्तों। और है जो यही है जो पूरा 120 देशों का है जो समूह है और 17 ऑब्जर्वर देश है दोस्तों। ये आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के एकरूमा के आरंभ में किया गया था। इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। और चेयर जो अभी है वो बोरी मुसेवेनी जो प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा के हैं, मुसेवेनी। और 120 सदस्य और 17 ऑब्जर्वर है। चलिए इस पर बहुत लंबी लेक्चर है जो इस पर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा एयरलाइंस की पहली इंटरनेशनल उड़ान कहाँ शुरू होगी, जो आकांक्षा एयरलाइंस है किसका है, यह है जो झुनझुनवाला का है। कौन सा है दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला। अब नहीं रहे दुनिया में, एक शेयर मार्केट के बहुत झुनझुन
झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला। शेयर मार्केट में इनका नाम है जो सभी लोग जानते हैं दोस्तों। बहुत कम पैसे से है जो बहुत लंबी सफ़र है जो उन्होंने तय किया और पिछले साल है जो उनकी मौत हो गई। और पहला जो एयरलाइंस है ये है जो मुंबई से कतर के लिए है जो 28 मार्च से शुरू होगा। कब से? 28 मार्च से। 19 महीना पहले है जो एक है जो कंपनी खुली थी दोस्तों, आकाशा एयरलाइंस। 2019 के आसपास में है जो रजिस्ट्रेशन किया गया था और 19 महीना पहले है जो ये जो कंपनी है जो खुली है, मुंबई से कतर के बीच में है जो अपनी पहली उड़ान भरेगी और 19 महीने में एक करने वाली पहली कंपनी बन गई है। पहले रूल क्या था दोस्तों कि जब तक आप 5 साल आप काम नहीं किए डोमेस्टिक फ़्लाइट में और जब तक आपके पास 20 फ्लाइट नहीं है तब तक आप जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को नहीं चला सकते थे। लेकिन रूल को चेंज किया गया और उसके बाद पहली कंपनी बनी है कि है जो इसका है जो लाभ है जो इसको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिद्ध रेस्तरां पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गिद्ध रेस्तरां, जहाँ पर गिद्धों को एक संरक्षण के लिए वहाँ पर खाना खिलाने के, रेस्तरां माने क्या होता है? जहाँ रेस्टोरेंट, जहाँ खाना खाने जाते हैं, तो उसके लिए है जो दोस्तों पहल करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। पलामू में वो है जो वहाँ पर है जो गिद्धों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं है जो पहल की गई है। देखिए यही है कोडरमा वन प्रमंडल गिद्ध भोजनालय, अस्थाम गुम्मी उप परिसर, रतनसोला परिसर, यही है जो आपका कहा है कोडरमा वन प्रमंडल गिद्ध भोजनालय। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मादिगा जनजाति हाल में चर्चा में था, किस राज्य में? प्रधानमंत्री जी इस पर विशेष है जो ध्यान दिए थे दोस्तों। यह है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों में पाया जाता है मादिगा जनजाति, जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। प्रधानमंत्री के जी के द्वारा 15 अगस्त 26 जनवरी की बात हो या उससे पहले कर्नाटका में चुनाव हो, तो ये बहुत बार है जो चर्चा किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन है जो पूछने के बहुत आसार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया है? कितने लोगों को दिया गया है दोस्तों? तो 19 लोगों को दिया गया है, 9 पुरुष और 10 महिला। ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार है जो दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यही है जो आपको 19 बालक को है जो बालक वीर को मिला है दोस्तों। यहाँ पर है द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, राष्ट्रपति है, स्मृति ईरानी साहब हैं, और है जो बच्चे को है जो 19 बच्चे को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडल 523 पानी के अंदर परमाणु ड्रोन का सफल परीक्षण कौन सा देश किया है? आप जानते हैं यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडल 523। यह है जो दोस्तों किसने किया है? यह है जो आपको उत्तरी कोरिया किया। चलिए दिखाते हैं किम जोंग साहब का चेहरा, देख लीजिए उनका, देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया टेस्टेड हेल 523 आमिड प्रोटेस्ट। देखिए दोस्तों यही है किम जोंग साहब और है जो इन्होंने है जो किया है। तो ये सब क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा आने वाला समय में एग्जाम में। प्रयास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको जानते हैं दोस्तों विदेश मंत्रालय। ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ाए हुए थे, लेकिन आज इस क्वेश्चन को चर्चा थी पेपर में, इसलिए मैंने फिर से इसको डालने का है जो प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वीर गाथी योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों है जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है जो योजना है जो चालू किया गया है। अभी हाल ही में परसा ईस्ट और केतेवासिन कोयला ब्लॉक हाल में चर्चा में था, किस राज्य में है? ये सब क्वेश्चन है जो आपको सुने होंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि है जो क्या पढ़ा रहे हैं आप। परसा ईस्ट और केतेवासिन यह जो छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक के लिए हाल फिलहाल में है जो चर्चा में था। अडानी ने है जो खरीदा है दोस्तों, इसलिए है जो चर्चा में था। चलिए अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति किसने बनाई है? देखिए दोस्तों अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी है जो मूर्ति है जो किसने बनाई है? तो है जो योगीराज अरुण साहब है, कर्नाटका के, दिखाएंगे। और है जो मंदिर का जो वास्तुकार है वो है जो सोमपुरा साहब है। कौन है? सोमपुरा साहब, चंद्रकांत सोमपुरा। पूरा नाम क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। इस पे है जो एक लेक्चर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा डेटा मैंने निकाल कर रखा है। तो निश्चित रूप से योगीराज अरुण साहब है, दिखाते हैं उनका चेहरा, दिखा देते हैं, याद रहेगा। यही है योगीराज अरुण साहब और यही है जो काले पत्थर की है जो मूर्ति है दोस्तों। और इनका है जो सिलेक्शन हुआ था मूर्ति बनाने में, और निश्चित रूप से है जो इनका है जो एक इतिहास में है जो दर्ज हो गया 22 जनवरी को, जब है जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम सूर्योदय योजना का संबंध किससे है? हाल फिलहाल में जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसी दिन शाम में है जो इस योजना का घोषणा किया था दोस्तों। और ऊर्जा से क्षेत्र में है, सोलर ऊर्जा से है जो कैसे है जो आपको बिजली बनाई जाएगी, उस पर है जो 100% जो पैसा उसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% है जो एनटीपीसी को है जो इसको है जो पूरा प्रोजेक्ट है जो दिया गया है, 40% है जो ऋण के रूप में है जो कार्य किया जाएगा। और ऊर्जा के क्षेत्र में है जो काम करेगा, आत्मनिर्भर बनाने में कहीं ना कहीं है जो भूमिका है जो भारत सरकार की है। इससे पहले है जो सोलर योजना 2010 में चला था, सृष्टि योजना 2017 में चला था, बहुत सारी योजना है। फिर है जो आपका सौभाग्य योजना चला था। तो बहुत बड़ी चीज़ें है,
आप पढ़िए। जोम्बी वायरस हाल में चर्चा में था, जोम्बी वायरस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोम्बी वायरस कहाँ था? साइबेरिया में है जो मिला है दोस्तों, और ये पुराना वायरस है। क्या है? बहुत पुराना वायरस है, लेकिन चर्चा में था साइबेरिया में। साइबेरिया आप जानते हैं उत्तर साइड में है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव के पास, और ठंडे में है जो दोस्तों है जो इस वायरस को है जो पता चला है, और बहुत ही खतरनाक वायरस है। चलिए इस वायरस को दिखा देते हैं। चलिए देखिए, यही है खतरा बने जोम्बी वायरस, देख लीजिए यही है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप सजेशन भी जरूर दीजिएगा कि क्या और होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।